बूढ़े आदमी को नदी में सोने का एक टुकड़ा मिला। कुत्ते ने समझा कि उसके मालिक को पत्थर बहुत पसंद है, तो उसने भी नदी में जाकर अपनी पिछली टांगें ऊपर उठाई और एक पत्थर निकाल लाया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसे समझाया कि ऐसा नहीं, उसे तो ऐसे सुनहरे पत्थर चाहिए। ये सुनकर बक ने वो पत्थर फेंक दिया और फिर मुट्ठी जितना बड़ा सोने का टुकड़ा उठा लाया। लेकिन बूढ़े आदमी का ध्यान तो पहले से ही अपने हाथ वाले सोने पर था। बक को लगा कि शायद उसके मालिक को छोटे पत्थर पसंद है, इसलिए उसने हार नहीं मानी और दांत के बराबर छोटा सा सोने का टुकड़ा ढूंढ लाया। तारीफ सुनते ही बक खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। तभी अचानक एक सफेद सा साया तेजी से भागता हुआ दिखा। मालिक की इजाजत लेकर बक जिज्ञासा में उसके पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते वह जंगल पहुंच गया। तभी उसके पीछे एक सफेद भेड़िया आ गया। उसे धीरे धीरे पास आते देख बक घबरा गया। उसने दोस्ती दिखाने के लिए अपना आगे वाला पंजा आगे बढ़ाया, लेकिन उल्टा वह सफेद भेड़िया डर गया और भाग गया। उसे जाता देख बक उदास हो गया, लेकिन अगले ही पल जब उसने नीचे देखा तो उसे अपने पंजों के निशान और उस सफेद भेड़िए के निशान एक जैसे लगे। तब उसे समझ आया कि वे एक ही जैसे हैं। अगले दिन बक चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन सफेद भेड़िए की आंखों में अब भी नफरत थी। इसी दौरान भेड़ियों का झुंड एक जंगली सुअर का शिकार कर रहा था। तभी एक भेड़िया फिसलकर तेज बहती नदी में गिर गया। बहाव उसे एक सूखे पेड़ तक ले आई, जिसके नीचे गहरी खाई थी। हालात बहुत खतरनाक हो गए। किनारे खड़े भेड़िए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अचानक बक बिना सोचे समझे आगे बढ़ा। उसने अपनी ताकत से पूरा पेड़ उठा लिया और उस भेड़िए को बचा लिया। इस तरह बक को न सिर्फ सफेद भेड़िए की पहचान मिली, बल्कि पूरा झुंड भी उसे अपना मानने लगा। उस दिन के बाद बक पूरी तरह भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बन गया और सब साथ में शिकार करने लगे। बक अपने बूढ़े मालिक को नहीं भूला। हर बार शिकार से लौटकर वह उसके लिए भी हिस्सा लेकर आता था। यह औरत 3 दिन और 3 रात समंदर में फंसी रही। जब वह पूरी तरह थकी हारी हालत में आखिरकार किनारे के पास पहुंची, तभी उसके सामने अचानक एक ऊंची लहर उठी। मदद की उम्मीद में वह राहत महसूस करते हुए उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खतरा अब शुरू होने वाला है। तभी उसकी नाव जोर जोर से हिलने लगी। नीचे देखा तो पता चला कि एक बहुत बड़ी शार्क उसकी नाव पर हमला कर रही है। शार्क के जोरदार टक्कर मारते ही नाव में बड़ा सा छेद हो गया और वह तेजी से डूबने लगी। घबराकर उसने अपना भाला उठाया और पूरी ताकत से आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही सेकंड में नाव पानी से भर गई और वह सीधे समंदर में गिर पड़ी। हालात और बिगड़ गए, क्योंकि एक खूंखार शार्क उसका पीछा करने लगी। फिर भी जीने की चाह ने उसे हार मानने नहीं दी और किसी तरह वह किनारे तक पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर वह और भी डर गया। सामने सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर था और पीछे कई शार्क घूम रही थी। घबराहट में उसके हाथ से भाला छूट गया और वह फिर से पानी में कूद गई। कुछ देर तक वह शार्क से बचती रही, फिर पूरी ताकत जुटाकर एक बेड़े की तरफ दौड़ी। आखिरी पल में वह उस पर चढ़ने में कामयाब हो गई और शार्क से बच निकली। थोड़ा संभलने के बाद उसने बेड़े पर रखा सप्लाई बॉक्स खोला। अंदर खाने पीने का सामान था और हैरानी की बात यह कि एक वॉकी टॉकी भी था। उसने तुरंत मदद के लिए कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिल बैठ सा गया। बेबस होकर उसने थोड़ा पानी पिया और बॉक्स फिर से देखा। तब उसे एक फ्लेयर गन मिली। उसने फौरन उसे आसमान में चला दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे पछतावा हुआ, क्योंकि दिन का वक्त था और किसी के देखने की उम्मीद बहुत कम थी। वह दूसरा फ्लेयर चलाने ही वाली थी कि अचानक उसे पीछे एक परछाई दिखी। वह उसकी एक पुरानी दोस्त थी, जिससे वह बहुत पहले बिछड़ गई थी। भावनाओं में बहकर उसने जल्दी से रस्सी फेंकी और दोस्त को बेड़े पर खींच लिया, लेकिन उसकी आवाज सुनकर शार्क फिर से सक्रिय हो गई। दोनों औरतें बुरी तरह डर गईं, फिर भी किसी तरह हमला टालने में कामयाब रही। अब हालात और भी खतरनाक हो गए थे, क्योंकि अब समंदर में एक नहीं 2 लोग फंसे थे। अचानक वॉकी टॉकी फिर से चालू हुआ और एक आदमी की आवाज आई। उसने कहा कि उसे उनका सिग्नल मिल गया है और वह उन्हें बचाने आ रहा है। दोनों औरतों को थोड़ी राहत और उम्मीद महसूस हुई, लेकिन शार्क के बारे में सुनकर उन आदमियों ने पहले शार्क से निपटने का फैसला किया। औरतों ने उन्हें खतरे के बारे में चेताया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क ने उनकी नाव पर जोरदार टक्कर मारी। एक आदमी संतुलन खो बैठा और सीधे समंदर में गिर गया। उसका साथी उसे बचाने आगे बढ़ा। तभी एक शार्क पानी से उछल कर आई और उसके हाथ को बुरी तरह काट लिया। वह भी संतुलन खोकर पानी में गिर पड़ा। आखिरकार शार्क ने दोनों आदमियों को मार डाला और दोनों औरतों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई।